अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इस लेक्चर में मैं आपको एक्सटेंड टाइम प्रीपोजिशन के बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले हमने प्रीपोजिशन पर 3 लेक्चर्स बनाए हैं, ठीक है। उसमें मैंने मुख्तलिफ प्रीपोजिशन को डिटेल से एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो नहीं देखे तो वो आपने इंग्लिश लिटरेचर प्लेलिस्ट में जाके आप जो है मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम एक्सटेंड टाइम प्रीपोजिशन को जो है डिस्कस करने वाले हैं। एक्सटेंड टाइम प्रीपोजिशन हमारे पास कौन कौन से हैं? पहला है ड्यूरेशन, दूसरा है बाय, फ्रॉम, टू, विद इन, फॉर, सिंस, ठीक है। ये हमारे पास है एक्सटेंड टाइम प्रीपोजिशन। पहला वाला हमारे पास है ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन क्या है, इसकी डिफिनेशन मैं बताता हूँ। ड्यूरेशन इज़ द लेंथ ऑफ टाइम दैट समथिंग लास्ट्स और कंटिन्यूज़। अच्छा, ड्यूरेशन फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी विंटर की वेकेशन है, ठीक है। अब 15 दिन आपकी छुट्टियां हैं। आप सोच रहे हो कि मैं इस 15 दिन में अपने दोस्त से मिलूँगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एग्ज़ाम्पल को आप देखें, आई विल मीट विद अली ड्यूरिंग विंटर वेकेशन। ड्यूरिंग विंटर, तो यहाँ ड्यूरिंग जो है विंटर वेकेशन यानी 15 दिन की छुट्टियाँ हैं, तो 15 दिन में से ना तो पहले ना 15 दिन के बाद जो ड्यूरिंग वेकेशन है यानी छुट्टियाँ है, उसी दौरान आप अली से मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको एक स्पेसिफिक टाइम जो आपका है वो आपको, अगर वो छुट्टियाँ है या हॉलीडेज़ है या ड्यूरिंग समर ड्यूरिंग विंटर, स्पेसिफिक टाइम होता है, ठीक है। उसके अंदर कोई काम आप करते हैं तो उसके लिए आप ड्यूरिंग ड्यूरेशन जो प्रीपोजिशन है उसको आप यूज़ करते हैं। अच्छा, दूसरा प्रीपोजिशन हमारे पास है बाय। अब बाय प्रीपोजिशन किस लिए यूज़ किया जाता है? By is used to show a task completed on specific time and date or before the given time and date। अच्छा, by preposition हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर कोई काम है, ठीक है, और आपको दे दिया गया है कि आप इस काम को कंप्लीट करो, तो आप उसको स्पेसिफिक टाइम पे कंप्लीट कर सकते हो और उस टाइम से पहले भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि कल तक आपने जो है अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, तो आपने कल तक कंप्लीट करना है। या तो आप आज रात को बैठ जाए, ठीक है, कल सुबह आपने मुझे होमवर्क दिखाना है तो रात को बैठ जाए, कंप्लीट करें। या कल सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग आपने जो है कंप्लीट करना है और 7 बजे मुझे चेक करवाना है। तो स्पेसिफिक टाइम तक या उस टाइम से पहले आपने कंप्लीट करना है, तो उस काम के लिए आप कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? बाय यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉन्ट यू टू कम्प्लीट योर इंग्लिश कॉपी बाई टमोरो। अच्छा, आपने इंग्लिश की कॉपी का टमोरो कंप्लीट करनी, यानी कल मुझे चेक करवानी है आपने ये कॉपी, तो आपने यहाँ पर बाय प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। किस चीज़ के लिए? स्पेसिफिक टाइम, यहाँ पर कल, यानी कल स्पेसिफिक टाइम, और डेट भी हो तो आप डेट के लिए भी यही यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है फ्रॉम टू प्रीपोजिशन, ठीक है। फ्रॉम टू प्रीपोजिशन यहाँ, अच्छा, फ्रॉम टू प्रीपोजिशन जो है, ठीक है, फ्रॉम टू प्रीपोजिशन इज़ यूज टू शो स्पेसिफिक स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम एंड डेट। यहाँ पर ये इट शोज़ अ स्पेसिफिक, यानी एक ख़ास वक्त में कोई काम शुरू हुआ है और एक ख़ास वक्त तक वो काम हो रहा था, ठीक है, कोई एक्शन हो रहा था। यानी अगर आप एग्ज़ाम्पल को देखें, आई वर्क एट स्कूल फ्रॉम 2020 टू 2023, यहाँ पर टाइम भी हो सकता है, डेट भी हो सकता है। मैंने स्कूल में काम किया कब से? 2020 से मैं वहाँ काम करता था। कब तक काम किया? 2023 तक किया। अक्सर आपको ये फॉर्म्स में भी नज़र आएगा, जब आप कोई फॉर्म जॉब के लिए फ़िल करते हैं तो अक्सर वहाँ पर ये आप फ्रॉम और टू तक, यानी किस वक्त से किस वक्त तक, यानी और किस तारीख़ से कौन से तारीख़ तक आप वो जो है फ्रॉम और टू इसका यूज़ करेंगे अगर आपने कोई टाइम या डेट जो है मेंशन करना है स्पेसिफिकली। उसके बाद है विदिन। विदिन शोज़ टू कंप्लीट अ टास्क इन द गिवन टाइम। जिस तरह मैंने आपको ड्यूरेशन बताया, ठीक है, ड्यूरेशन अब आप यूज़ कर रहे हैं किसी ख़ास हॉलीडेज़ के लिए, या विंटर हॉलीडेज़, समर हॉलीडेज़, या कोई भी। विदिन भी इसी तरह है, यानी स्पेसिफिक, एग्जैक्टली स्पेसिफिक कोई काम हो या कोई चीज़ स्पेसिफिक टाइम में करना हो तो उसके लिए आप विदिन का यूज़ करेंगे। ड्यूरेशन एंड विदिन इज़ ऑलमोस्ट द सेम। एग्ज़ाम्पल लेके, यू शुड कंप्लीट द होमवर्क विदिन अ वीक। आप अपना होमवर्क एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट करें, हफ्ते से ना आगे ना पीछे, ठीक है।
आपने एग्जैक्टली जो है हफ्ते के अंदर ही आपने कंप्लीट करके देना है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास एग्ज़ाम्पल है प्रिपोजिशन है वो है फॉर। अब फॉर इज़ यूज्ड टू शो स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड डेज। अच्छा, फॉर को हम परफेक्ट टेंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसके बाद आपके लिए टेंसेस भी बनाऊंगा तो हम उनको टेंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एज ए प्रिपोजिशन भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लव यू फॉर 30 मिनट्स। फॉर 30 मिनट्स, यहाँ पे हमने फॉर यूज़ किया यानी, और मैं यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ कर सकते हैं। यू स्टेड एट होम फॉर 2 डेज़, आप घर में 2 दिन रहे, यानी यहाँ पर मैं आपको बताया हुआ है कि डेज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये डेज़ के लिए भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके आगे है सिंस प्रीपोजिशन। अच्छा, सिंस प्रीपोजिशन को आप देखें, सिंस इज़ यूज टू शो स्पेसिफिक डेट, मंथ, ईयर्स। अब यहाँ पर स्पेसिफिक डेट के लिए हम सिंस को यूज़ करते हैं, मंथ के लिए करते हैं और ईयर के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई वाज स्टडिंग एट पेशावर यूनिवर्सिटी सिंस 2019। अब ये स्पेसिफिक डेट है ना, 2019 स्पेसिफिक है ना तो ये आगे हो सकता है ना पीछे हो सकता है। तो स्पेसिफिक जो है डेट के लिए, मंथ के लिए, हम ईयर के लिए ये यूज़ करते हैं। दूसरा एग्जांपल, आई हैव नॉट मेट अली सिंस 3 मंथ। अब 3 मंथ जो है वो स्पेसिफिक टाइम है, ठीक है। 3 मंथ्स स्पेसिफिक टाइम है, यहाँ पर मैंने आपको मंथ्स लिख के दिया है, यानी स्पेसिफिक है ना। 3 मतलब 3, 3 मतलब 4 तो नहीं होते ना, 5 होते, 3 मतलब 3। तो जहाँ पर स्पेसिफिक मंथ हो, टाइम हो, ईयर्स हो वगैरह, डेट हो, तो उसके लिए आप जो है सिंस का यूज़ करेंगे। तीसरा एग्जांपल, आई एम लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिंस 2 ईयर्स। तो ये भी देखें स्पेसिफिक टाइम है ना, स्पेसिफिक डेट एंड टाइम एंड ईयर्स। आप इसको 2 ईयर्स यानी सिंस 2 ईयर्स मतलब 2 ईयर्स तो 2 ईयर्स, ना तो आगे ना तो पीछे। अच्छा, उसके बाद है अनटिल। अनटिल preposition is used to complete a task on fixed time and date, not before or after that. अब बाय और अनटिल में फ़र्क क्या है? बाय तो मैंने बताया कि आप स्पेसिफिक टाइम पर या उससे पहले जो है कोई काम कंप्लीट कर रहे हैं तो उसके लिए आप बाय प्रीपोजिशन का यूज़ करें। अगर यहाँ पर अनटिल है, ठीक है, तो अनटिल इज़ यूज टू कंप्लीट अ टास्क ऑन फिक्स टाइम एंड डेट, नॉट बिफोर और आफ्टर। ये फिक्स टाइम पर आपने करना है, ना पहले ना बाद में। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वर्क्स अंटिल 6 o'clock, तो यानी 6 o'clock तक काम करता है, ना उससे आगे ना उससे पीछे। 6 ही क्लॉक तक वो काम करता है और फिर ऑफ कर देता है, ठीक है। आई विल हैव स्टेड एट अली होम अंटिल 2 o'clock, मैं अली के घर में 2 बजे तक रुकूंगा, तो 2 बजे मतलब 2 बजे, ना आगे ना पीछे। इट्स अ फिक्स टाइम, वी यूज़ इट फॉर द फिक्स टाइम। So the lecture 4 is completed, and I want you to subscribe the channel if you like my videos, and stay tuned for more videos. Thank you so much.